श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सच्ची लाल जी महाराज की जय। सच्ची केवल राम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गीय अष्टम पीठ श्री गोपीनाथ जी मंदिर डेरा गाजी खान ब्रजधाम वृंदावन धाम से पुष्टि मार्गीय अष्टम पीठाधीश्वर गोलोकवासी श्री विजय लाल गोस्वामी जी का सुपुत्र आज अक्षय तृतीया के इस पावन दिवस पर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आज का दिन कितना मंगलमय है, कितना दिव्य है, कितना मार्गदर्शक है कि आज अक्षय तृतीया है। भगवत चरणार विंद मकरंद सेवा पारायण भक्तजन रसिक जन आज के दिन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की सेवा में, श्री कृष्ण की सेवा में, ठाकुर श्री कृष्ण की सेवा में चंदन का उपयोग करते हैं। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की चंदन से की गई सेवा का फल कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसका फल सदैव मिलता ही मिलता है। नाशया इति अक्षया, जिसका फल कभी क्षय नहीं होता वही अक्षय है। आज के दिन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की गई चंदन की सेवा का फल कभी क्षय नहीं होता। एक बात और बताएं भक्त वृंदो, रसिक जनों, भक्त जनों, ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की चंदन की गई सेवा का फल स्वयं श्री कृष्ण श्री गोपीनाथ जी महाराज ही हैं और कोई फल नहीं है। श्री गोपीनाथ जी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज ही फल स्वरूप में आते हैं। यानी कि आज अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की जो चंदन की सेवा करते हैं उसके फल, उस सेवा के फल स्वरूप में ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज ही स्वयं आते हैं उन भक्तजनों से मिलने, उन भक्तजनों से मिलने। ना फलम फलम इदम न परम विदामा, फलम इदम श्री गोपीनाथम श्री कृष्णम ना परम विदामा। ब्रज गोपियां कह रही हैं, ब्रज स्त्रियां ब्रज गोपियां कह रही हैं कि सेवा का फल, चंदन सेवा का फल ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्रीनाथ जी महाराज, श्री कृष्ण बाके बिहारी जी के सिवा कुछ और भी हो सकता है, यह तो हम नहीं जानती। ना परम विदामा। आज के दिन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के श्री चरणों में तुलसी और चंदन अर्पित किए जाते हैं और वृंदावन धाम ब्रजधाम के कई मंदिरों में तो पोशाक और श्रृंगार भी चंदन का ही आता है। चंदन की शीतलता, चंदन की पवित्रता, चंदन की सुगंधी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के चरणों में प्रसादी हो जाती है। जिस प्रकार बिंब पे लगाया हुआ चंदन प्रतिबिंब में भी दिखाई देता है, प्रतिबिंब पे भी लग जाता है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित चंदन की शीतलता, चंदन का प्रकाश, चंदन का प्रभाव भगवत चरणों से, प्रभु के चरणों से प्रसादी हो हमारे जीवन में भी आ जाता है और हमारा संपूर्ण जीवन चंदन की तरह ही महकने लगता है, चंदन की तरह ही प्रभाववान हो जाता है। ठाकुर जी की सेवा का फल, ठाकुर जी की चंदन की सेवा का फल स्वयं श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी महाराज ही हैं। उदाहरण, एक बार की बात है, एक राजा था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ नगर में डोंडी पिटवा दो। आज हर व्यक्ति राजा जी से सिर्फ एक ही चीज मांग सकता है और राजा जी उसको वो चीज देंगे। मंत्री नगर में गए और उन्होंने ये बात बोल दी।
अब सभी व्यक्ति राजा जी के पास आए अपनी एक एक इच्छा लेके बताने के लिए। किसी ने हाथी मांगा, किसी ने घोड़ा मांगा, तो किसी ने बुलेट मांग ली। इसी प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था, उसने भी इन सब लोगों को देखा। उसने कही, मैं हाथी का क्या करूंगा, मैं घोड़ों का क्या करूंगा, और मैं इस बुलेट का क्या करूंगा, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं तो वृद्ध हूँ, मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ। तो वह वृद्ध व्यक्ति राजा के पास गया। राजा ने कही, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कही, हे राजन, मेरी बस एक ही इच्छा है, उसे आप पूर्ण कर दीजिए। राजन ने कही, बताओ क्या इच्छा है, हम सब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो उसने कही, राजन, मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने राज्य के राजा को ही मांगता हूँ। राजा, राज्य के राजा को ही मांगता हूँ। अब तो राजा को ये बात पूरी करनी पड़ी उस वृद्ध व्यक्ति की। तो वह वृद्ध व्यक्ति जहाँ जहाँ जाए, राजा उसके पीछे पीछे, राजा उसके पीछे पीछे, तो मंत्री दल भी उसके पीछे पीछे, और मंत्री दल भी उसके पीछे पीछे, तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे, ब्राह्मण भी पीछे पीछे, तो कोषाध्यक्ष भी पीछे पीछे, और कोषाध्यक्ष भी पीछे पीछे, तो धन संपत्ति भी उस वृद्ध व्यक्ति के पीछे पीछे। तो जिस प्रकार एक मामूली से राज्य के राजा को मांग लेने से ही पूरा राज्य उस वृद्ध व्यक्ति के बीच चला गया, तो वैसे ही तीनों लोगों के स्वामी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, जो कि अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, अगर हम चंदन सेवा उनकी करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज जी फल स्वरूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा कि ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज ही चंदन सेवा के फल स्वरूप में प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर चंदन सेवा के महत्व को बताते हुए मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहता हूँ। यामी नमामि विरमामि।